परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, कर्मयोगी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, परम आदरणीय भारत के कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, परम आदरणीय आदरणीय भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, परम आदरणीय भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, और परम श्रद्धेय, परम आदरणीय महाराज जी, परम श्रद्धेय और ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप सबको मेरा चरण स्पर्श और नमन। मैं आपको लगातार वीडियो भेज रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि बहुत कीमती वक्त में से जनता जनार्दन के लिए जो मैं काम कर रहा हूं, उन्हीं की भलाई के लिए आप 10 मिनट का समय निकाल के मेरा वीडियो देखेंगे। लेकिन अभी तक की परिस्थितियां ये बता रही हैं कि आप लोगों ने मेरा एक भी वीडियो देखने की इच्छा नहीं दर्शाई है, जबकि वीडियो सभी मंत्रालय के आदरणीय प्रधानमंत्री के पोर्टल में, मुख्यमंत्री के पोर्टल में, जो भी संचार के माध्यम हो सकते हैं उनके द्वारा, उन गरीबों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है जो मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। उनके अकाल मृत्यु होने से पहले या आत्महत्या करने से पहले अगर आप मेरी वाणी को, मेरे निवेदन को सुन लेंगे तो ये आपकी महान कृपा होगी। परम आदरणीय बंधुवर, किसी भी देश के मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या गवर्नर का सबसे पहला दायित्व होता है कि उस देश के, उस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर का मतलब, जो मैं समझता हूं, कि सारा कार्यक्रम कानून के अनुसार हो और कानून में दिए हुए ऑर्डर के हिसाब से हो। सिर्फ कत्लेआम रोक लेना, सिर्फ नॉन गुंडों को पकड़ लेना, सिर्फ जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उस पर कुछ अंकुश लगा देना, मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। इतना ही नहीं होता है, ये तो ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि देश की गतिविधियां कानून के अनुसार और उस ऑर्डर के अनुसार। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं प्रिज्म ग्रुप की 3 बड़ी कंपनियों के लिए। वैसे तो उनकी 15 कंपनियां हैं जिसमें खूब उन्होंने जनता को लूटा है, लेकिन 3 बड़ी कंपनियां, एल्केमिस इंफ्रा रियल्टी, प्रिज्म इंफ्राकॉन लिमिटेड, प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड एवं प्रिज्म ऑर्गेनिक ग्रीन्स लिमिटेड। इस कंपनी के बनाने वाले डकैत लोग के नाम हैं कौशिक घोष, राजेश कुमार अग्रवाल,
विनय प्रताप सिंह, वीरेंद्र सिंह, अनु लोहारका और करीब 2 दर्जन अन्य लोग। इन लोगों ने तकरीबन आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले, इवन कभी कुछ कंपनी में 10 साल पहले ये कंपनियां बनाई और आपके अंतर्गत कार्य करने वाले कंपनी कार्य मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कानपुर, कोलकाता, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश से फर्जी अनुमति लेकर उनको भारी रिश्वत देकर 200 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स जारी करने की अनुमति ले ली। डिबेंचर्स आप समझते होंगे, ऋण पत्र अंडर दी कंपनीज एक्ट, जिसका पहला कंडीशन है कि जनता से ऋण लेने से पहले उतने मूल्य की सिक्योरिटी आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पर रखनी होगी। इन तीनों कंपनियों ने दिखाने के लिए 200 करोड़ की संपत्तियां रखी, बट एक्चुअली में वो संपत्तियां 10 करोड़ की भी नहीं निकली, क्योंकि रजिस्ट्रार ने कभी ये जानने की ही कोशिश नहीं की कि ये संपत्तियां कहाँ हैं, इनकी क्या वैल्यू है। बस कागज़ों के आधार पर उसने मान लिया कि 200 करोड़ की संपत्तियां हैं और अनुमति दे दी गई। फर्जी डिबेंचर्स जारी किए गए और प्रदेश से, खास करके देश से 200 करोड़ रुपए भोली भाली जनता से हड़प लिए गए। महोदय, सारे डिबेंचर फर्जी, सारी कार्रवाई फर्जी, और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, देश की बड़ी संस्था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 4 साल इस मामले में गहन जांच पड़ताल की और अंत में उन्होंने 2016 में 18/2/2016 का फैसला है, सेबी बॉम्बे का, बॉम्बे में ही ऑफिस है उनका, उन्होंने पूरे देश में जांच पड़ताल की, सभी डायरेक्टर्स को सुना, सबको सुना और सुनने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि सारे डिबेंचर फर्जी हैं, सारे तरीके फर्जी हैं, कंपनी एक्ट का उल्लंघन किया गया, सेबी एक्ट का उल्लंघन किया गया, सारे कानूनों का उल्लंघन किया गया। और उन्होंने फाइंडिंग दी कि प्रिज्म की तीनों कंपनी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तीनों कंपनी के डायरेक्टर्स फ्रॉड हैं, चीट हैं, फोर्ज हैं और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएटर ऑफ पब्लिक फंड है। इसलिए सारा कार्यक्रम फर्जीवाड़े से हुआ और निर्देश दिया सेबी ने 2016 में कि तत्काल ये 200 करोड़ रुपया इन निवेशकों का मैं ब्याज के वापस करिए। आज 2020 सितंबर में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि 4 साल से अधिक हो गए, 1 रुपया भी वापस नहीं हुआ। लगातार 2 साल से अधिक से मैं, अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, एक मात्र लक्ष्य लेके चलता हूं कि मुझे गरीबों के साथ हुए अत्याचार को उनको न्याय दिलाना है और अत्याचारियों को सजा दिलवानी है। इसी नाते मैंने सैकड़ों पत्र, सैकड़ों याचिकाएं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कानून मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गवर्नर, डीजीपी पुलिस, कमिश्नर पुलिस, यहाँ तक कि सभी विधायकों को, सांसदों को भेजा है, साक्ष्यों के साथ। मैं जो भी बात कहता हूँ पूरी तरह से गंभीरता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ और साक्ष्यों से समर्थित कहता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि ऐसा, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है,
इसी कंपनी ने, इसी ग्रुप ने 800 करोड़ और लूटा है प्रॉपर्टी के नाम पर। इसी प्रदेश की और इसी देश के सहारा ग्रुप ने तो, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया है, 5 लाख करोड़ से अधिक लूटा है। देश की कम से कम 20 करोड़ जनता से। एल्केमिस्ट ग्रुप ने 1 लाख करोड़ से अधिक लूटा है, जिसका सरगना, जिसका गैंगस्टर कह लें, चेयरमैन केडी सिंह, जो 10 साल आपकी राज्यसभा का सदस्य रहा है, फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस एंड झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2010 से 2020 तक। तो किस बात के लिए हम दावा करते हैं, मुख्यमंत्री होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते, वित्त मंत्री होने के नाते, कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। देश के कानून मंत्री, जो स्वयं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील हैं, और मैं उनकी जानकारी के लिए कम से कम 10 लाख करोड़ के फर्जीवाड़े ला चुका हूं। सर्वोच्च अदालत ने, की संविधान पीठ ने 2013 में, 12/11/2013 में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश में खाली सीआरपीसी की सेक्शन 154 का विश्लेषण करने के लिए बहुत बड़ी सुनवाई की। पूरे देश भर के राज्यों के सॉलिसिटर जनरल को सुना, और सुनने के बाद 40 पन्ने का फैसला दिया परम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने। और उसमें ये आखिरी पन्ने में लिखा कि कभी भी कोई संज्ञेय अपराध हो और उसकी सूचना पुलिस को दी जाए, तो बगैर किसी जांच के पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज होगी, और अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करता तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसको दंडित करेगी। मैंने उस जजमेंट का केस नंबर है 68/2008, दिनांक मैंने बताया 12/11/2013। मैंने उस जजमेंट की कॉपी लगाकर, सारे डिवेंचर लगा के, सारे संज्ञेय अपराध साबित करते, सेबी का आदेश लगा के उत्तर प्रदेश के मतलब कम से कम 100 थानों में भेजा, विशेषकर कानपुर और वाराणसी। देश के अनेक थानों में भेजा, चूंकि ये घटनाएं झारखंड, बिहार और कलकत्ता में खूब हुई इसी मामले में, डिवेंचर के मामले में, और सबको मैंने जजमेंट की कॉपी दी। आपके द्वारा, आपके गृह मंत्रालय द्वारा इसी जजमेंट का आधार बना के 3 बार एडवाइजरी जारी की गई, 2013, 2014, 2015 में। मैंने उस एडवाइजरी की कॉपी दी। लेकिन महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से एक एफआईआर वाराणसी में रजिस्टर्ड हुई है 1 महीना पहले, और उसके अपराधी उसी वाराणसी में रहते हैं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। लेकिन वहां का एसएसपी अमित पाठक, मैं दावे से कह सकता हूं कि 1 नंबर का भ्रष्ट है। मोटी रिश्वत लेकर के वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। यह है लॉ एंड ऑर्डर। 200 करोड़ के इस तरह से फर्जी डिवेंचर जारी हो जाते हैं, सेबी निर्णय दे देती है, सरकारें कुछ भी नहीं करती हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हुए एफआईआर लिखी नहीं जाती है, तो हम किस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं? बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे आंध्र प्रदेश हो, जिम्मेदारी आप सबकी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, और सरकारें लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने में पूरी तरह से विफल है, अक्षम है। वरना ये देश 72 साल में भी पिछड़ा देश ना रहता। यही चीज अगर अमेरिका या किसी डेवलप्ड कंट्री में होती तो अभी तक कब की क्या क्या कार्रवाई हो चुकी होती है। लेकिन ये भारत है। मुझे अपने देश के इतिहास पर गर्व है, लेकिन वर्तमान पर शर्म आती है। आदरणीय महोदय, मेरा पुनः निवेदन है आप सबसे कि इसमें कम से कम 25 लाख लोग का जीवन संकट में पड़ा हुआ है, और उसमें से काफी लोग
आत्महत्या के कागार पर हैं, कुछ तो कर भी चुके हैं। मेरा कोई निहित स्वार्थ नहीं है, आप कहीं से किसी से भी पता कर सकते हैं। मैं अपने देश की, अपने देशवासियों की सेवा करना चाहता हूँ। देश के 137 करोड़ लोगों को मैं अपना राम और सीता मानता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे बजरंगबली जैसी शक्ति दो ताकि मैं अपने भगवान की तकलीफें दूर कर सकूं। यही मेरी भावना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे एक बार पुनः विनती करता हूं कि आप कृपया कृपया कृपया, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इन 25 लाख, खाली एक प्रिज्म की बात कर रहा हूं, अन्यथा मामला तो 25 करोड़ से अधिक है जो लोग लुटे हुए हैं। सहायता करिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए, ये मेरी निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।